ये जो पेपर स्कैम का मुद्दा है ये केवल इसी बार नहीं उठा है, इससे पहले भी अनेकों बार उठा है। और एसएससी की फील्ड में जिस लेडी ने बहुत बड़ा काम किया है, जिस लेडी की वजह से एसएससी फील्ड में बहुत सुधार हुए हैं, हम सबको ऐसे मोमेंट पे उस लेडी को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी ने आपके लिए कितना लड़ा है, आप उस शब्द से उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मुझे याद है 2013-14 में जब पेपर आउट हुआ और उस समय की हम नीतू मैडम के यहाँ पढ़ाते थे, तो कितने बुरी तरीके से वो आंदोलन कुचलने की कोशिशें की गई थी उस समय, और उस समय कैसे नीतू मैम वहाँ पे खड़ी होकर और उन्होंने उस आंदोलन को आगे लिया और सुधार कराया। और उसके बाद ये लगातार चीज़ें हुई हैं, और कोई भी टीचर अगर खड़ा होकर एसएससी के खिलाफ बोलता है या किसी गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ बोलता है, तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि बोलना बहुत मुश्किल है। हम उनके यहाँ पढ़ाते थे उस समय पे, तो हमें बहुत अच्छे से इस बात का एहसास है कि जब आप सरकारों के खिलाफ बोलते हैं या किसी गलत चीज के खिलाफ बोलते हैं तो उसके परिणाम आपको भुगतने होते हैं, है ना। सब बच्चों ने देखा कि वो पेपर कैंसिल हुआ और उस समय वो दोबारा एग्जाम हुआ, लेकिन शायद किसी ने भी ये नहीं देखा होगा कि उसके बाद उनके यहाँ जीएसटी की रेट भी बढ़ गई थी, उनको और भी कई तरीके की परेशानियां हुई थी। हम किसी परिणाम के एक पक्ष को देख लेते हैं, हमें उस परिणाम के दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए कि किसी के संघर्षों ने, उनके पैरों में जो छाले पड़े उस संघर्ष में, उसको शायद किसी ने भी नहीं सराहा होगा। तो आज जब ये मुद्दा दोबारा उठा, तो मेरा सबसे पहला ट्रिब्यूट तो उन्हीं को है कि उनके मार्गदर्शन में चीज़ें इतनी बेहतरीन लेवल पे गई थी और एसएससी ने बहुत सुधार किए, और उन्हीं सुधार का नतीजा है कि आज के समय में एसएससी टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराने लग रही है, टाइमली आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुधार हुआ है। आप सोचिए कि एक अंधेरे से नीतू मैडम खींच के सारी चीज़ों को लाई थी, और तब जाके ये रोशनी आज आपके और हमारे सबके जीवन में आई कि हम सब भी पढ़ा रहे हैं। तो हमें उनके संघर्षों को भी वैल्यू रखनी चाहिए।